बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लेकर के फिर हाजिर हुए हैं चैप्टर 4 का दूसरा हिस्सा। आज ये स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए है ये सबक। इसमें देखें कि गुलिवर याहू जब किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे कई साल तक के एक जानवर नुमा मखलूक के साथ वो रहते हैं, और वहाँ पे क्या उनके साथ हालतें होती हैं, क्या होती है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। जब उनके यहाँ कोई मर जाता, यानी जो घोड़ा नुमा जानवर वहाँ पे जो थे, तो उसमें से कोई जब मर जाता तो वहाँ क्या हालत होती थी। तो उसे मरने से 10 दिन पहले ही मालूम हो जाता अब वो मरने वाला है। चुनांचा वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पहले ही अलविदा कह देता। मरने के बाद उसे किसी पोशीदा जगह दफन कर दिया जाता। मरने वाले के दोस्त और रिश्तेदार ना तो किसी तरह का शोक मनाते थे और ना खुशी का इजहार करते थे। उनको जो बीमारी होती उसका नाम भी याहू बीमारी है। मुझे इस मुल्क में हर तरह का आराम था। मेरे मेज़बान घोड़े ने मेरे लिए घास फूस का एक छप्पर बना दिया था। दीवारों पर मैंने खुद अपने हाथों से मिट्टी का प्लास्टर कर दिया था और ज़मीन को चटाई से ढक दिया था। मैंने अपने चाकू की मदद से जो मैंने जहाज़ से उतरते वक्त अपने कपड़े में छिपा लिया था, 2 कुर्सियां भी तैयार कर ली थी। उस सादा ज़िंदगी में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। ना किसी दोस्त की बेवफाई का खौफ था और ना किसी दुश्मन से ख़तरा था। मेरा मेज़बान ये जानने के लिए बेचैन था कि मैं किस मुल्क से आया हूँ। मैंने उसे बताया कि मैंने कश्ती में बैठकर समंदर पर पार किया और ये कि कश्ती लकड़ी से बनाई जाती है, लेकिन उसे यकीन नहीं आया कि कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो समंदर पर तैरती रहे। मैंने अपने मुल्क की बहुत सी बातें उसे बताई। एक दिन वो मुझे कुछ परेशान सा नज़र आया। उसने बताया कि हमारे पार्लियामेंट का इजलास हुआ था, जिसमें इस बात पर एतराज़ किया गया था कि मैंने इस हकीर याहू से, वो मुझे याहू ही समझते थे, दोस्ती कर रखी है और उसे अपने घर में रखा हुआ है। ये सुनकर तकरीबन मैं बेहोश हो गया था कि अब मैं किस तरह से यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि कश्ती बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो उस मुल्क में मैसर न थी। गर्ज मैंने ये बेहज़ार जतन एक कश्ती तैयार कर ली। उसको तैयार करने में मुझे 2 माह का वक्त लगा। मैंने उसे पहले तालाब में चला कर देखा, जो कुछ कमी थी उसकी मरम्मत कर ली। अब मेरे वहाँ से रवाना होने का दिन आ गया था। मैंने अपने मेज़बान और उसके ख़ानदान वालों से इजाज़त ली। अपने मेज़बान घोड़े के सिमों को बोसा दिया और उनको अलविदा कहा। आप मेरी इस हरकत पर हंसेंगे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि आप इन घोड़ों की रहमदिली से वाकिफ़ हैं, जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया। बहरहाल मैं नाव पर सवार हो गया। अब मेरा दिल उन सब की जुदाई का ख्याल से रो रहा था। मेरा मेज़बान और उसका सारा ख़ानदान उस वक्त तक के किनारे पर खड़ा रहा जब तक कि मैं उनकी नज़रों से ओझल ना हो गया। मेरा दोस्त घोड़ा ज़ोर से पुकार कर कह रहा था, प्यारे याहू, अपना ख्याल रखना। ये जो सबक हमने पढ़ी है वो किसी अंग्रेज़ी की ज़बान में थी, उसको उर्दू ज़बान में इसको ट्रांसलेट किया गया। अब इस सबक से हमें जो जानकारी मिली वो ये है कि गिलिवर और उसकी कहानियों की जानकारी हासिल हुई कि वो किस तरह से एक बेयाबान और सुनसान एक ऐसे वीराने जगह पे फंस गए थे जहाँ पे इंसान नामी मखलूक के नामो निशान थे। फिर भी अब जानवरों के साथ अपनी ज़िंदगी कई साल तक के बिताए, फिर वहाँ से चले आए। जानवरों की फितरत का पता चला कि जानवर किस तरह से होते हैं, और ये कि जानवर इंसान की तरह मक्कार और धोखेबाज नहीं होते हैं।
اور اس کے علاوہ اس میں جو الفاظ معنی ہیں اس کو پڑھیں گے اور اس سبق کو مکمل کریں گے۔ کپتانی جہاز کے بڑے افسر کا کام، میسر ملنا، ہاتھ لگنا، بوسہ پیار چومنا، یاہو ایک فرضی مخلوق کا نام، گمان شک و شبہ احتمال بے وفا بدعہدی دغابازی، جزیرہ ٹاپو سمندر دریا میں وہ چیز زمین جس کے چاروں طرف پانی ہو اس کو ٹاپو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، سوگ غم برائے مہربانی مہربانی کر کے، ہنہنانا گھوڑے کی آواز، چاق و بند بھلا چنگنا تندرست چست پھرتیلا، فطرتاً پیدائشی، قدرتاً یعنی نیچرل، پوشیدہ چھپا ہوا، اور جزیرہ کے بارے میں معلوم ہوئی۔ بدمعاش کے معنی شریر، گنڈا وہ شخص جس کی روزی برے کاموں پر منحصر ہو۔ یعنی الفاظ معنی کے ساتھ یہ آپ کا سبق مکمل ہوا۔ پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔